जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली आप सभी से रिलेट करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयरप्लेन यानी कि हवाई जहाज के बारे में। दोस्तों, आप एयरपोर्ट पर गए हो या ना गए हो, आपने जहाज को उड़ते हुए तो जरूर देखा ही होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप किसी प्लेन को देखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने भी जहाज आपने अब तक देखे हैं उनमें से ज्यादातर जो जहाज होते हैं उनका कलर व्हाइट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप सभी ने कहीं ना कहीं नोटिस की होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता क्यों है कि ज्यादातर हमारे जो एयरप्लेन्स होते हैं वो व्हाइट कलर के क्यों होते हैं, क्यों उन पर कोई और कलर नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं उनका कलर व्हाइट रखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला कारण है किसी भी जहाज के सफेद रंग के होने का, वो ये है कि जो सनलाइट होती है वो कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, जब प्लेन हवा में उड़ता है तो वहां पर जो सनलाइट उस पर पड़ती है वो डायरेक्टली उसके सरफेस पर गिरती है। सनलाइट के अंदर हमारा रेडिएशन होता है और हीट होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सफेद कलर होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने में काफी अच्छा माना जाता है अगर इसको हम कंपेयर करें किसी और कलर से। तो दोस्तों, मान के चलिए किसी भी प्लेन को किसी डार्क कलर से पेंट कर दिया जाता है तो वहां पर क्या होगा कि वो डार्क कलर उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उस सनलाइट के अंदर जो हीट है, जो रेडिएशन है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने का नतीजा ये होगा कि जो प्लेन के अंदर का टेम्परेचर होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पर जो पैसेंजर्स बैठे होंगे उनको कहीं ना कहीं वहां पर वो तकलीफ होगी। तो दोस्तों, ऐसे में होता क्या है कि जो हमारे प्लेन्स को व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है उसके कारण होता क्या है कि जो हीट उस पर पड़ती है, सनलाइट जो उस पर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और वो कम से कम उसको कह सकते हैं सरफेस पर रुकने देता है, जिसके कारण जो कह सकते हैं प्लेन के अंदर का टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है और पैसेंजर्स इजीली अपना सफर कहीं ना कहीं वहां पर तय कर पाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर इसका जो दूसरा बड़ा कारण मुझे लगता है वो ये लगता है कि जो सफेद कलर जब किया जाता है प्लेन पर उसमें कहीं ना कहीं ये इसकी कॉस्ट को बचाता है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जब भी किसी प्लेन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब भी किसी प्लेन को बनाया जाता है तो उस पर जो सबसे पहला कलर होता है वो सफेद ही होता है। अब ये सफेद कलर के ऊपर अगर किसी और कलर को किया जाए तो वो जो कलर करने का खर्च होगा एक तो वो बढ़ेगा, ऊपर से उस कलर को जब करेंगे तो कुछ और वेट यहां पर प्लेन पर एक्स्ट्रा पड़ेगा। वेट बढ़ने का मतलब है जब वो फ्लाई करेगा, जब वो उड़ेगा तो उसको और ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी और जितना ज्यादा उसमें ईंधन लगेगा उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं वहां पर बढ़ जाएगी। तो इसमें हम कह सकते हैं डायरेक्टली जो हमारा जो पैसा इसमें काफी ज्यादा लगेगा अगर हम किसी और कलर को उस व्हाइट कलर के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये दूसरा रीजन था। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट रीजन है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए सटीक बैठता है। दोस्तों, इसका जो तीसरा रीजन है वो ये है कि मान के चलिए कोई प्लेन क्रैश हो जाता है, कोई प्लेन किसी भी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वहां पर वो जो उसके टुकड़े होते हैं, जो उसके टुकड़े गिरते हैं वो ऐसा नहीं होता कि किसी 100 मीटर के एरिया में पूरा प्लेन गिर जाए। वो जो प्लेन गिरता है वो किलोमीटर तक अपने टुकड़ों को बिखेर देता है। तो ऐसे में जब उसको ढूंढा जाता है, जब उसके टुकड़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है तो व्हाइट कलर यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करता है उन टूटे हुए टुकड़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर हम उसको कंपेयर करें किसी और कलर के मुकाबले। तो दोस्तों, ये बेसिकली 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जिनकी वजह से जो प्लेन होता है उसके कलर को मोस्टली व्हाइट रखा जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी और अगर ऐसा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।